नमस्कार, राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया। पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर बयान, हर आरोप और हर रैली आने वाले बड़े चुनावी मुकाबले की कहानी लिखती नजर आ रही है। और इसी बीच सियासी तापमान तेजी से बढ़ता भी जा रहा है। एक और अमित शाह और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोलते हुए कोलकाता में ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ आरोपों की छड़ी लगा दी है, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ पलटवार कर रही है। अमित शाह ने अपने भाषण में बंगाल के चुनाव को सीधे देश की सुरक्षा से जोड़ते हुए भय बनाम भरोसा का मुद्दा उठाया और टीएमसी के 15 साल के शासन को भ्रष्टाचार, हिंसा और भेदभाव से भरा भी बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल की राजनीति अब केवल राज्य तक सीमित नहीं है बल्कि देश की सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है। ममता बनर्जी ने हमेशा विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स खेली है। सुनिए अमित शाह का वीडियो। ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती हैं, कभी बीमार हो जाती है और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। मगर ममता दीदी, मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी ये राजनीति को, विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बंगाल की जनता अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर गाली गलौज करना ये बंगाल की संस्कृति को शोभा नहीं दे। अमित शाह ने घुसपैठ के मुद्दे को जोरों शोरों से उठाते हुए दावा किया है कि बंगाल की सीमाओं से देश की सुरक्षा को खतरा है और वोट बैंक की राजनीति के चलते ममता सरकार ने जनसंख्या संतुलन के साथ खिलवाड़ भी किया है। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने भी भाजपा पर तीखा हमला बोला है और रानीगंज की रैली में साफ कहा कि अगर भाजपा बंगाल को कमजोर करने की कोशिश करेगी तो उसे पूरे देश की सत्ता गंवानी पड़ेगी। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया है कि मतदाता सूची से नाम हटाए जा रहे हैं जो भाजपा के इशारे पर हो रहे हैं। सुनिए वीडियो। এটা কি मजाक হচ্ছে? क्या हो रहा है? लक्ष्मण का एक रेखा होता है जिसको लक्ष्मण का गंडी बोलता है। सीता देवी को कहा गया था आप लक्ष्मण गंडी पार मत करो। बीजेपी इज क्रॉसिंग ऑल द लिमिट्स। फार्स्ट सप्लीमेंटारी लिस्ट কোথায় গেল? নরেন বলল 1 কোটি, আমি বলবো ওটা বলেছিল 1 কোটি 20 লক্ষ, আর আমি মিলিয়ে দিচ্ছি সংখ্যাটা। প্রথমেই 58 লক্ষ বাদ হয়েছে, মানে প্রায় 60। সেটা খোলাই হয়নি। তারপর 60 লক্ষ লজিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি, মানে কি? ममता ने चेतावनी दी है कि भाजपा हर सीमा पार कर रही है और बंगाल की जनता इसका जवाब भी देगी। इस तरह दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप से माहौल और भी गर्मा गया है। एक तरफ भाजपा भय बनाम भरोसा का नारा देकर सत्ता परिवर्तन की बात कर रही है, तो दूसरी ओर ममता बंगाल से भाजपा का अंत करने का दावा भी कर रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पर भरोसा जताती है और किसे भय का प्रतीक मानती है। चुनावी रणभूमि तैयार है, आरोपों और वादों की बौछार हो रही है और हर दिन राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती भी जा रही है। सस्पेंस यही है कि इस बार बंगाल की जनता किसे चुनती है और किसे नकारती है, क्योंकि इस चुनाव का असर केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे देश की राजनीति पर गहरी छाप भी छोड़ेगा। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया न्यूज़। नमस्कार।